जी, आज जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे भारत के अंदर आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है। आवारा जानवर जो किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं। लोग अपने खेतों में तारकशी करते हैं, परंतु सरकार ने उस तारकशी पर भी कानून बना दिया और स्वयं वो अपने जो पशु बाड़े उन्होंने बनाए कान्हा उपवन, और उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार। और खुले में तमाम पशु घूम रहे हैं जो दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं और किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं। रात भर किसान जागकर फसलों की सुरक्षा कर रहा है। सरकार को इस विषय में विचार करना चाहिए और जो 500 रुपये किसान सम्मान निधि किसान को मिल रही है उसकी जगह 5000 रुपये किसान सम्मान निधि करे, और वो किसान सम्मान निधि उन किसानों को मिले जो बैल पालें या भैंसा पालें जिससे खेती करें। जो बिना वजह के 500 रुपये घर में 10 लोग हैं और उनके एक विशेष हिस्सा में पड़ रहा है, उन सबको 500 रुपये दे रहे हैं, उससे कोई मतलब हल नहीं होता है। सिर्फ ये सम्मान निधि उन किसानों को मिले जो भैंसा और बैल को पालें और उससे खेती करें। आज के युग तो जो टेक्निक हो गया, ट्रैक्टर वगैरह रखते हैं। नहीं, ट्रैक्टर रखते हैं। जब सरकार सम्मान निधि के रूप में 5000 रुपये पर मंथ किसान को देगी तो उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो आवारा जानवर घूम रहे हैं, जो बैल और भैंसा, जो इसकी जो व्यवस्था है, जो 2 भैंसा और 2 बैल पाले और उसके जरिए खेती करे, ऐसे किसान को सम्मान निधि मिले और कम से कम 5000 रुपये। बोर्ड परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? जी, शिक्षा का तो हाल बहुत ही खराब हो चुका है प्रदेश और देश के अंदर। मैं आज उच्च शिक्षा के सिलसिले में बात करता हूँ। हमारी इस जनपद मैनपुरी में 100 के आसपास डिग्री कॉलेज हैं और उन डिग्री कॉलेजों में कहीं पढ़ाई नहीं होती, न तो उनके मानक पूरे हैं। पिछली गवर्नमेंट में लोगों ने डरा धमका के अधिकारियों से मान्यताएं ले ली डिग्री कॉलेजों की, पर आज मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की जो 6 साल से बरकरार है, कोई सरकार का मंत्री किसी भी डिग्री कॉलेज में आज जाके चेक कर ले तो 10% हाजिरी नहीं, अध्यापक नहीं, प्रोफेसर नहीं, वहाँ कोई किसी प्रकार का स्टाफ नहीं, और बच्चे का भविष्य जो बिल्कुल धूमिल हो रहा है। सरकार को चाहिए, सरकार के मंत्रियों को चाहिए, कॉलेजों की सघन चेकिंग करें, उनकी अफसर जांच करें और वहाँ पूरी उनकी अटेंडेंस हो, तब ऐसे बच्चों को परीक्षा में बैठने की व्यवस्था हो। तो सरकार कोई इस तरह ध्यान नहीं कर रही, सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़े किए हुए है। सरकार को चाहिए कि पहले हमारे देश के जो भविष्य है उस भविष्य को सुधारने का काम करें। जिस तरह भाजपा की सरकार चल रही है और पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, यानी सरकार रही, किस सरकार ने आपके मुताबिक अच्छा काम किया? नहीं, सरकारें तो सभी बढ़िया हैं, परंतु इतनी बढ़िया जो बीजेपी सरकार को हम लोगों ने चुना था किसान होने के नाते, परंतु बीजेपी उस मायने में खरी नहीं उतरी। क्या उम्मीद आपने लगाई? भाई, शिक्षा का स्तर अच्छा होता। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबू कल्याण सिंह जी, उन्होंने शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा सुधारा था, परंतु इन नेताओं से उम्मीद जो जताई थी शिक्षा के सिलसिले में, शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। लगातार देखा जा रहा है आप भाजपा पे हमलावर होते चले जा रहे हैं। नहीं, मैं एक व्यक्ति विशेष पार्टी पे हमला नहीं कर रहा, परंतु कुछ कमियां हैं। उन कमियों पे आज जो हमारे घरों में चूल्हा जलाने का काम होता था गांव देहात में, तो केरोसिन मिलता था। पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार केरोसिन देती थी चूल्हा जलाने के लिए, परंतु ये जो वर्तमान सरकार है ये तो हमारा केरोसिन ही खा गई। अब चूल्हा कैसे जलाएं? इतनी बड़ी गैस सिलेंडर की कीमत रख दी। खेतों में तमाम किसानों के पास लकड़ी ईंधन है, अब कैसे जलाए? कम से कम मिट्टी का तेल तो मिलता है उन्हें चूल्हा जलाने के लिए। सरकार न मालूम किस सोच में है, क्या करना चाहती है, और ये करोड़ों रुपए की सूट पहन रहे हैं, ये क्या देश की सेवा करेंगे? ये देश की सेवा नहीं कर सकते। ये तो बड़े लोगों के उसमें टारगेट में है और ये देश बेचने का काम कर रहा है। आवारा जानवर जो के लिए आप क्या कहेंगे? आवारा जानवर के लिए पशु बाड़े बने और जो दूध नहीं दे सकते उनके वध का कार्यक्रम होना चाहिए, कटघर चलने चाहिए, उनका एक दिशा निर्देश होना चाहिए। अब जो किसी हर तरीके से बेकार हैं, उनका शरीर से अस्वस्थ हैं, दूध नहीं दे सकते, जो पहले भी प्रक्रिया थी, तो कटघर चलने चाहिए, वो कटने चाहिए।
आवारा जानवर के लिए सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। जो उपवन है वो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, हवा हवाई। लाखों की तादाद में सड़कों पर आवारा जानवर घूम रहा है, चाहे वो गौवंश हो या कोई अन्य वंश हो, घूम रहा है। तो सरकार को बधशालाएं चलानी चाहिए। जो बिल्कुल अपंग हैं या दूध के उपयोग के जानवर नहीं है, उनके लिए बधशाला होनी चाहिए। तो करना चाहिए काम सरकार को। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं सर्व समाज जनता पार्टी से। चुनाव भी आपने लड़े? जी मैं लड़ा चुनाव। चल कोई जो है कामयाबी तो हासिल लगी नहीं? नहीं, अब तो जनता हमारी नई पार्टी और नई पार्टी के हिसाब से हम देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और चुनाव के मैदान में आते हैं। जनता हम लोगों को लाइक करेगी, आगे जाएंगे। अब आगे आने वाले नगर पंचायत चुनाव जो है, नगर निकाय चुनाव है, उस पर आपकी पार्टी क्या करेगी? हम नगर पंचायतों में, नगर निगमों में अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं और सभी को सही स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ईमानदारी से कार्य करें, जनता के बीच में जाएं, जनता उनको जरूर सुनेगी, उन्हें निर्वाचित करके सदन में भेजेगी। जिस तरह अभी आपने एक बात कही कि जो है बधशालाएं चलनी चाहिए, जब जो है आवारा जो जानवर हैं उनको कटने के लिए आपने बोला है, लेकिन वहीं जो है मुर्गा और मछली जो लोग जीते जागते जो हत्या कर देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, ये जो व्यवस्था आज की नहीं, युगों युगों की व्यवस्था है। मानव जो है शुरू से गोश्त खाता आया है और खाता रहेगा। किसी के रोके से रुकेगा नहीं, चाहे किसी की सरकार हो। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो करता है, चाहे वो मुर्गा खाता हो, चाहे सुअर खाता हो, चाहे मछली को खाता हो। तो ये जो परंपरा है, कहाँ आप रोक पाएंगे, कहाँ आप रोक पाएंगे? जो युगों युगों से व्यवस्था चली आई। रामायण का सीरियल आपने देखा होगा, उस रामायण के सीरियल में भगवान श्री राम एक मृग के पीछे धनुष बाण लेके भागते हैं और उसको किसके लिए जाते हैं? उसके गोश्त का सेवन करेंगे और उसकी खाल को अपने शरीर का वस्त्र बनाएंगे। यही उद्देश्य है। नहीं, जिस तरह मछली की जब हत्या होती है, मछली को पहले पकड़ते, फिर बुरी तरीके से बेरहमी से मुंह में जो कांटा फंसा हुआ उसे जो निकालते हैं, वो उससे जो बहुत ही दर्दनाक स्थिति तो जो है कोई हो नहीं सकती। नहीं, ये सारी बातें जो है आप जो कह रहे हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आपको इस संसार का ज्ञान नहीं। ये एक बहुत बड़ी आबादी जहाँ अनाज पैदा नहीं होता, सिर्फ मछली पर डिपेंड है। भारत के अंदर ही जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ सिर्फ मछली पे ही लोग डिपेंड है। मछली पर ही डिपेंड है और मछली को खाते हैं। मछली तमाम हमारी जड़ी बूटियाँ दवाइयों के साथ मिक्स होकर आ रही है, तब हम आहार करते हैं। गोश्त से इस हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। आप दूध ले लीजिए, दूध का स्रोत क्या है? दूध जो सीधा मांसाहार ही है, तो मांस से निकलता है, किसी पेड़ से या किसी वनस्पति से दूध नहीं निकलता जिसका आप सेवन करते हैं। अपने खाने का तरीका अलग है। और कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मेरा तो यही संदेश है कि जो भारत की जो सरकार है, उस सरकार को सोचना चाहिए किसान के हित में। किसान के हित में ये जो आवारा जानवर की जो समस्या हुई है, उस पर विचार करना चाहिए। पशु बधशालाएं चलानी चाहिए जिससे ये आवारा जानवर से निपटारा हो सके, और जो सही है उनके लिए कानून चलाने चाहिए।